ये मान जी कैसे हो सकते हैं? ये तो पुलकित भैया की उम्र के हैं। क्षमा कीजिए, हमको लग रहा था कि महंत सदानंद जी आ रहे हैं। आपको देखा तो समझ नहीं पा रही लड़की। क्षमा प्राप्ति। पापा, मैं दादी के साथ आ जाऊंगा, चलेगा? हाँ हाँ, गंगा से मिल भी लेना। वो हमें घूर काहे रहा है? हम हंस दिए थे ना, उसी बात का बदले लेने के लिए सोच रहा होगा। हमारा सत्कार नहीं करना तुम्हें? अम्मा जी से ऐसे बात की उसने। हमरा बस चले तो ऐसा सबक सिखाया इस बाल मान को कि हमेशा याद रखेंगे। अरे क्षमा चाहूंगी, क्यों नहीं करना। वो काम में थोड़ी व्यस्त हो गई। इस लड़के की दादी भी अम्मा जी की उम्र की होंगी। कोई अपनी दादी से पाँव दिलवाता है क्या? सबका हो गया? भोज शुरू करवा दे? नहीं, अभी नहीं। क्या यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं ने हमारा स्वागत सत्कार करके हमारा आशीर्वाद ले लिया है? हाँ, सब लिया। जी हाँ, सबने लिया है। हमें तो ऐसा नहीं लगता है। यहाँ क्या हो रहा है? वो उस विधवा ने अभी तक हमारे पांव नहीं धोए। गंगा? ये महंत जी इतने छोटे। गंगा तो एक नंबर की अकड़ू है। इस लड़की के पाँव छूगी कभी नहीं। महाराज जी, कुछ खाने को ले आइए। दीदी पता नहीं इन लोग कहाँ रह गए। पेट में ना दीदी जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। बहुत भूख लगी है और एक तो खाना इतना शानदार बना है। हाय दी। हाय, आगे तुम लोग। भाभी, बरखा, how are you? मेरी तेज तरार चिपकू भाभी। तू तो मुझे याद ही नहीं करती, इसके लिए तेरी तेज तरार चिपकू भाभी यहाँ आ गई तुझे मिलने के लिए। क्या भाभी? जब भी मुझे मन करता है तो आपने ही मना किया कि नहीं बरखा अभी नहीं, प्रिंस के एग्जाम्स हैं या तेरे भैया घर पे नहीं है या घर पे कोई काम हो रहा है, तो मुझे लगा कि आप बिजी हो, रहने दो। वैसे तो मैं बहुत हूँ, बिल्कुल वक्त ही नहीं है मेरे पास। और तू मेरे घर में नहीं आई, उसका मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। आई कैन अंडरस्टैंड। अब तू ऐसा ये शानदार घर छोड़ के थोड़ी ना अपने गरीब से भैया के घर पे आएगी। एक्सक्यूज मी भाभी, ऐसा नहीं है। आप मुझे प्यार से बुलाएंगी ना तो मैं भाग के आ जाऊंगी। प्यार से मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ। हाँ, ये तेरे लिए। थैंक यू। क्या हुआ? मिस्टेक, साड़ी। ये ना साड़ी है और तू साड़ी कहाँ पहनती है? कोई बात नहीं, मैं किसी और को गिफ्ट कर दूंगी। हाँ, अरे
ऐसे कैसे किसी और को दे देंगी? इतने प्यार से लेकर आई हैं। डोंट वरी, मैं इसको काट के सूट बना दूंगी। इतनी बढ़िया साड़ी का सूट? नहीं 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 नहीं। नहीं भाभी, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगेगा। आपकी चॉइस है ना? अरे आ गए आप? सागर कहाँ है? आश्रम गया अम्मा जी को लेने। चलिए आइए, मैंने आज सारा खाना बरखा की पसंद का बनाया है। पालक पनीर, खीर। अरे आओ ना, क्या हुआ? मगर हम सब ने तो बाहर ही खा लिया खाना। बाहर खाना खा लिया तो मुझे बता देते, मैं इतनी सारी चीजें नहीं बनाती। सॉरी दी, थोड़ी उपसी डुपसी हो गई। वो क्या है ना, जीत हमें रास्ते में मिल गए तो मैंने इंसिस्ट किया कि रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। और आपको इन्फॉर्म करने वाली बात तो दिमाग में ही नहीं आई। वैसे मुझे क्या पता था कि आपने मेरा फेवरेट खाना बनाया है। पर डोंट वरी, ये सब ना फ्रिज में रख देते हैं, मैं कल खा लूंगी। और हाँ, आपके लिए भी खाना पैक करवा के लाई हूँ, खा लीजिएगा, बहुत टेस्टी है। पुलकित, वीडियो गेम, you're on, come on। मैं भी चेंज करके आता हूँ। बहुत बुरा हुआ दीदी, सब किए कढ़ाई पे पानी फिर गया। कितने शौक से आपने ये सब बरखा के लिए बनाया था, और बरखा को देखो, उसको तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। दीदी, अब आपको ये सब अकेले में खाना पड़ेगा, पर डोंट वरी दीदी, मैं हूं ना, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, दुख में, सुख में, खाने में। मुझे भूख नहीं है। महाराज जी, महाराज जी, ये सारा खाना उठाइए। क्या मुसीबत है, एक तो खुद भी नहीं खाते और मुझे भी नहीं खाने देते। प्रभा, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना ये बाहर का खाना है, अम्मा जी को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा। पर दीदी, ये तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, पर तुम तो समझती हो ना। छोड़ो उसे, मैं तुम्हारे लिए महाराज जी से कह के खाना पैक करवा देती हूँ। अम्मा जी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना बवाल हो जाएगा। बवाल। लड़की, चल जल्दी से पैर धो के आशीर्वाद ले। चल। नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? खाए। इतने से लड़के का पाँव खा चुके हैं हम। अरे मानत है, मानत, पागल गई की। अरे बड़े हैं ना तुझसे, बड़ों का आदर करते हैं ना। तुम तो उनसे भी बड़ी हो, उसने तो तुम्हारा आदर नहीं किया। कितने बुरे ढंग से बात की उसने, और पैर भी धुलवाए। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मन किया कि एकदम चुप, ज्यादा चपड़ चपड़ नहीं चाहिए तेरी। जो कह रहे हैं वही कर बस। चल आजा सुधा। चल लड़की, चलो। छोड़ो। नहीं, नहीं, हम नहीं जाएंगे ना। नहीं, नहीं ना। गंगा तो कभी नहीं मानेगी, और मानसी के सामने उसने जाकर कोई गड़बड़ कर दी तो
दादी उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। क्या करूं, कैसे बचाऊं गंगा को? छोड़ो हमें, हम उनके पैर नहीं छुएंगे। पापा ने दिमाग का छोड़ो, छोड़ो ना। नहीं करेंगे हम, छोड़ो, छोड़ो। तू वही मंजी है ना जिनके बारे में आप बहुत अच्छी बातें करते हो। लेकिन दादी, आपने तो बताया नहीं ये इतनी यंग है, कितने हैंडसम है, ये कितने गुड लुकिंग है, एकदम हीरो जैसे, है ना? इतनी छोटी सी एज में इतनी सारी नॉलेज है आप में, मुझे तो पता भी नहीं था। मेरा पोता है, बड़ा समझदार और बड़ों को इज्जत करने वाला है। प्रणाम कर, प्रणाम कर। मुझे अपना आशीर्वाद दे दो ताकि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूं, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। और मेरी दादी कहती है सच्चे साधु संत के आशीर्वाद लेने से सब काम अच्छा होता है। सागर को क्या हुआ? इतनी चमचागिरी काहे कर रहा है उसकी? हाँ हाँ मान जी, आशीर्वाद दीजिए ताकि इसका जन्म सुधार हो जाए। आशीर्वाद दीजिए। सागर को कुछ पता ही नहीं है बालनाथ के बारे में, फिर इतना झूठ काहे बोल रहा है वो? सुधा, भोजन। जी जी पिछीमा। महाराज जी आइए, भोजन तैयार है, आसन ग्रहण कीजिए। चलिए आइए। चलो बहनों, आ जाओ आ जाओ जल्दी। क्या तू मुझे मना कर रहा था आने के लिए, तू कैसे आ गया? दादी इतने ग्रेट बन जाए तो क्या मैं नहीं आ सकता? अब वैसे भी अब तो मेरे साथ ही जाओगे, है ना? मैं तो एकदम। आपको तो रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं, तो फिर आज कैसे चले गए? रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसके साथ जाऊं? राइट कंपनी में तो होनी चाहिए ना, जो शौक से ऑर्डर करे नई नई डिशेस और ट्राई करे। फ्रेंड सर्कल भी नहीं है मेरा, और तुम्हें तो किचन और गृहस्थी से फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन आपने कभी कहा भी तो नहीं। अच्छा, तो ये है तेरा रूम? हाँ ये है, लेकिन सागर हमें नहीं पता था तुम बालमान जी के इतने बड़े भक्त हो। उनके पहुंच हुए, तारीफ भी की। देखा, इस बार भी तू नहीं समझी। ये सब मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, जिससे तुझे सबके सामने डांटना पड़े, नहीं तो मैं क्यों उनके पाँव छूने लगा? बोलो ना, काहे से उनके पाँव? जाने दे गंगा, तू नहीं समझ पाएगी। तू बस अपनी अकड़ में ही रहती है। मैं क्या करता हूँ, किस लिए करता हूँ, तुझे उससे क्या? भूख लगी है मुझे, लंच टाइम हो गया, लेकिन कोई पूछता ही नहीं कि खा लो। सबको खाना परोसिए, लेकिन मुझे? गंगा चली गई, मेरी बात भी नहीं सुनी। वेरी बैड गंगा, तुझे सच्ची में मेरी इतनी भी फिक्र नहीं है। ये क्या है? खीर हमने बनाई है। तूने खीर बनाई? हो ही नहीं सकता। मत मानो, पर हमने ही बनाई है, खा के देखो कैसी है। मुझे नहीं खानी। ठीक है, मत खाओ, हमें क्या।
खीर तो बहुत टेस्टी है। सच में गंगा ने बनाई है क्या? खीर की कटोरी लेने आए हैं, तुम तो खाओगे नहीं। खीर कहाँ है? मुझे क्या पता? जरूर कोई बिल्ली खा गई होगी। यहाँ पर बिल्ली भी है क्या? तब तो पक्का बिल्ली ने खाई होगी। बिल्लोटा भी हो सकता है, गोल मटोल सा। हाँ, वो भी हो सकता है। बिल्लोटा किसको बोला तूने? ए गंगा, बिल्लोटा किसको बोला तूने? गंगा रुक। समझ गए हम, तुम्हें हमारे चरण स्पर्श करने की इच्छा ही नहीं थी। क्यों? हमरे पापा कहते थे बड़े लोगों और गुरुजनों के पाँव छूने चाहिए, पर तुम तो बड़े नहीं हो और गुरु भी नहीं हो, तो फिर हम तुमरे पाँव कहाँ छुए? मूर्ख लड़की, मनुष्य अपनी आयु से नहीं, अपने ज्ञान और कर्म से बड़ा होता है। यहाँ सभी लोग हमें गुरुजन कहते हैं, तुझे भी। हम नहीं कहेंगे। तुमने कुछ पढ़ाया नहीं, हमें कुछ सिखाया नहीं, तो हम तुम्हें गुरु काहे मान ले? कितना पढ़ा है तुमने, कितना ज्ञान है, हमें क्या पता? ए लड़की, इस तरह की बात। अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझती है ना तू? व्याख्या कर इस दोहे का। क्या करे? दोहे का अर्थ बता। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए, घर तरु तर सर बाग वन, बास बनायो जाए। बहुत बड़ा पखेड़ा खड़ा कर दिया इसने तो। क्या जरूरत है इनसे बहस करने की? फंस गई ना। मान जी, कोई समस्या है क्या? क्या हुआ लड़की? दोहे का अर्थ नहीं पता तुझे? अब तक हमने पढ़ा ही नहीं, तो समझ कैसे आएगा? लेकिन अगर तुम हमरे सवाल का जवाब दे दो, तो हम मान जाएंगे कि तुम गुरु बनने के लायक हो। अब तुम महंत जी के परीक्षा। प्रश्न करने दो इसे। अच्छा तो बताओ, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? क्या हुआ? बोलो ना, बोलो। तुम तो गुरुजन हो ना, तो इतना तो पता होगा तुम्हें। बोलो, कौन थे पहले राष्ट्रपति? बोलो ना। ओमान जी, बोलो ना, बोल काहे नहीं रहे? जवाब नहीं पता? हमें किसी के प्रश्न के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। इस मुस्कान का कारण? ए लड़की, चुप। तुम मान जी से सवाल करेगी
अपनी हद में रहे लड़की। क्षमा चाहती हूँ माँ जी, इस नादान के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कर दीजिए। हम सब आपसे क्षमा चाहते हैं। हाँ जी, ये बुद्धिहीन लड़की को क्या पता कि आप कितने महान हैं। क्षमा कर दीजिए इसे। आप भोजन कर लीजिए, हम सब बहनों की मेहनत सफल हो जाएगी। हम अभागन ऊपर दया कीजिए महंत जी, भोजन कर लीजिए। इधर खड़ी रहना।